हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई एग्जाम चैनल पर। आज से हम आर ओ की प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, सामान्य हिंदी की। इसमें आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अमर शब्द का विलोम शब्द क्या है। अमर शब्द का विलोम शब्द मृतक नहीं है, मृत्यु भी नहीं है अमर शब्द का विलोम शब्द, और मरण का भी नहीं है, मरण का जीवित है, मत्य है। अमर का विलोम शब्द मत्य है। इसमें दूसरा पूछा गया है, उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। उक्त शब्द का विलोम शब्द उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त भी नहीं है, और उपयुक्त तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें अनुक्त है। उक्त शब्द का विलोम शब्द अनुक्त है। इसमें उपयुक्त का विलोम शब्द अधोलिखित है, और अनुपयुक्त का विलोम शब्द निम्नलिखित है। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, अंतमुखी का विलोम शब्द क्या है। जिसमें जगतमुखी विलोम शब्द नहीं है, चतुर्मुखी भी नहीं है, वाचाल भी नहीं है, इसका वाचाल का मुख है। अंतमुखी का विलोम शब्द बहिमुखी है। इसमें चौथे क्वेश्चन में पूछा गया, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है। इसमें गरीब नहीं है, गरीब का विलोम शब्द अमीर है। दरिद्र का विलोम शब्द धनी है। राजा का विलोम शब्द रंक है। इसमें भिखारी भी नहीं है इसका। आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है। जिसमें धरती नहीं है, धरती का विलोम शब्द आकाश है, और नागलोक का विलोम शब्द परलोक है, और समुद्र का विलोम शब्द धरती है। ये इसका आकाश का विलोम शब्द पाताल है। इसमें छठवें क्वेश्चन में पूछा गया, कथित शब्द का विलोम शब्द क्या है। कथित शब्द का विलोम शब्द इसमें अकथित है। कथित शब्द का विलोम शब्द अकथित है। कथ्य का विलोम शब्द अकथ्य है, जो ये गलत है। इसमें अकथ्य है इसका विलोम शब्द। सॉरी, मेरा हैंडराइटिंग ऐसा ही है। अकथ्य का विलोम शब्द भी कथ्य है, और अकथनीय का विलोम शब्द अकथनीय है, जो इसका नहीं है, कथित का। इसमें पूछा गया, सगुण शब्द का विलोम शब्द क्या है। अवगुण का विलोम शब्द गुण है, और अगुण का विलोम शब्द ये सगुण का नहीं है, ये भी गलत है। निर्गुण का विलोम शब्द निर्गुण है। इसमें आठवें क्वेश्चन में पूछा गया, अपशकुन का विलोम शब्द क्या है। अपशकुन का असगुन नहीं है। अपशकुन का विलोम शब्द शकुन है। जिसमें दिख रहा है अपशकुन और शकुन, इसको हटा दो, अको तो सॉरी अप को हटा दो, तो अपशकुन का शकुन। पुण्य का पाप है, और ये पावन भी नहीं है इसका। आवेशित शब्द का विलोम शब्द क्या है। आवेश जिसमें पूछा गया आवेशित शब्द का विलोम शब्द, आवेशित शब्द का विलोम शब्द अनावेशित है। अनावृत नहीं है, अनावृष्टि भी नहीं है इसका। अनावृष्टि का वृष्टि है, और अनाश्रित का विलोम शब्द आश्रित है। अब 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या है। अर्जन अर्जित नहीं है। व्यवयन, अर्जन का विलोम शब्द व्यवयन है। अमृत का विलोम शब्द विष है। अनर्थ का विलोम शब्द विलोम है। अब हम देखते हैं, जिसमें शुद्ध वाक्य बताने हैं हमको। जिसमें पूछा गया है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या है। जिसमें बताया, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। ये इसका गलत है, क्योंकि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, ये पूछा गया है इसमें। दूसरा है, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, ये भी गलत है। तीसरे में, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, होश किसका भागता है। और जिसमें डी में ये सही है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गई, ये सही है इसका आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें पूछा है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, ये गलत है। दूसरा है, इसमें संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये गलत है आपका। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये सही है। इसमें 13 में पूछा गया है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति
पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें बताइए। इसमें महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता, लिप्तता नहीं, लिप्तता नहीं पाई जाती, निष्कपटता नहीं पाई जाती और निपटता भी नहीं। इसमें पूछा है निर्लिप्तता पाई जाती है महान व्यक्तियों के भौतिक के प्रति। इसमें 14 क्वेश्चन में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली, ये गलत है। रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत है। रेखा भोजन कर ली, ये तो बिल्कुल गलत है। रेखा ने भोजन किया है, हाँ ये सही है, रेखा ने भोजन किया है। अब 15 को देखते हैं। इसमें 15 में दिया गया है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गई और सड़क पर बहुत भीड़ है। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये गलत है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी गलत है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें ये सही है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गई। इसमें 16 में पूछा गया है यह आंखों से देखी घटना है, ये गलत है। आंखों से देखी घटना, यह आंखों देखी घटना है, हाँ ये सही है, यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये गलत है। यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है, आंखों से कैसे सुन लेंगे, ये गलत है। जिसमें 17 में पूछा गया सुरेश को एक पाती, गलत है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये तो गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये भी गलत है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, हाँ ये सही है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। जिसमें पूछा 18 में पूछा गया है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, ये सही सा लग रहा है। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि है, विचित्र किसके पास होती है। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, ये भी गलत है। आइंस्टीन के पास देवीय बुद्धि थी, देवीय तो परमात्मा की बुद्धि हुई, ये सही है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। 19 में पूछा गया है शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये गलत है इसका। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये भी गलत है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, हाँ ये सही है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये गलत है। 20 कौन सा वाक्य शुद्ध है। जिसमें पूछा गया दही खट्टी है, ये गलत है। दही पुल्लिंग होता है, दही खट्टा है, ये सही है। दही खटास है, ये गलत है। दही खटाई है, ये भी गलत है। अब 21वां देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें उज्ज्वल, ये गलत है। उज्ज्वल ये सही है, ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल। उज्ज्वल ये गलत है और उज्ज्वल ये भी गलत है। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। संन्यास ये सही है। दुरावस्था ये गलत है। प्रत्युपकार ये ऐसे लिखते हैं प्रत्युपकार, गलत है। कैलाश ये भी गलत है। अब हम 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसमें पूछा गया है, ये 23वां ये गलत हो गया, यहाँ पर 22 आना चाहिए था। जिसमें पूछा है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। जिसमें अशुद्ध वर्तनी उद्घोष ये भी सही है। एकता ये भी सही है। तात्कालिक ये सही है। तो इसमें से सारे सही हैं, उपरोक्त सही क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन में पूछा गया है उज्ज्वल। जिसमें शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल, ये मैंने अभी बताया था आपको, ये उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। वैमनस्यता ये गलत है। कवित्री भी गलत है, कवित्री ऐसे लिखते हैं। प्रमाणिक ये गलत है। किस शब्द की वर्तनी किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। व्यावहारिक, व्यावहारिक गलत है। आधीन भी गलत है। मिष्ठान ये गलत है। अत्यधिक, अत्यधिक ये सही है। इसमें 26 में पूछा गया अनुषांगिक की वर्तनी ये गलत है। अनुषांगिक ये भी गलत है। इसमें ये वाला आता है स, ये सही है। अनुषंगिक इसमें डी भी गलत है।
वर्तनी में 27 में पूछा गया परीक्षा, परीक्षा ऐसे नहीं लिखी जाती, ये भी गलत है। परीक्षा ये सही है, ये गलत है परीक्षा। 28वें क्वेश्चन में देखते हैं अनुग्रहित, अनुग्रहित की वर्तनी ये गलत है। अनुग्रहित ये भी गलत है। अनुग्रहित ये ऐसे लिखते हैं अनुग्रहित, ये सही है अनुग्रहित यहाँ पर। अनुग्रहित ये तो बिल्कुल ही गलत है। 29 में पूछा गया है, ये इसमें वर्तनी कौन सी सही है? नरक, ये सही है नरक। नरक ये गलत है। नक्र भी गलत है और नरक भी गलत है। इसमें 30वें क्वेश्चन में पूछा गया टिप्पणी, टिप्पणी ये गलत है। टिप्पणी ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत। टिप्पणी ये सही है। इसमें 31वें क्वेश्चन में अब पूछा गया है इन सब का एक शब्द बताना है। मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, जिसमें चषक नहीं, चषक नहीं, चस्क भी नहीं है, चषक ये भी नहीं है, ये चषक है। सौ तो एक से ही है बोलने में, लेकिन लिखने में अलग है। 32 जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्री प्रेम ये गलत है। स्त्रीण, स्त्रीण ये सही है। स्त्रियोचित ये गलत है। त्रियावशी ये भी गलत है। इसमें 33वें क्वेश्चन में पूछा है जो जोता बोया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आकर्षित ये गलत है। आकर्षित ये सही है। ऊषर भी गलत है और आकोर भी गलत है, जिसमें ये क्वेश्चन सही है आकर्षित जो जोता बोया न गया हो। 34 में है सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी ये नहीं, सर्वग्राही, सर्वहारी भी नहीं है, सर्वग्राही है। सब कुछ खाने वाला सर्वग्राही। 30वां देखते हैं जिसमें पूछा गया यह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, उसे क्या कहते हैं? समावर्जन ये गलत है। समावास ये भी गलत है। समावरण ये गलत है। समावर्तन इसमें विदाई दी जाती थी, समावर्तन कहते उसे। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ एकादशी नहीं है, पूर्णिमामी नहीं है, विरोधिनी तो बिल्कुल नहीं। पक्ष की पहली तिथि, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ पक्ष की पहली तिथि है। इसमें 37 में पूछा है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, ये तो अनामिका है। अनामी गलत है। अनीमिका भी गलत है और अनामिका भी गलत है। 38 में पूछा गया जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, दामाद गलत। दामाद इत्तर ये भी गलत है। दाम ये भी गलत है और दामोदर, दामोदर ये सही है इसका। पीछे पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुचर। अनुगामी, अनुचर और अनुगामी ये सेम है। पीछे पीछे चलने वाले ये अनुचर भी होता है और अनुगामी, तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। ये अनुवर्ती, अनुगमय ये गलत है। इसमें दोनों क्वेश्चन है, अनुचर और अनुगामी ये दोनों है पीछे चलने वाले। जिसकी कोई कीमत ना हो, कीमती ये गलत है। अमूल्य ये सही है। अमूल्य जिसकी कोई कीमत ना हो, बहुमूल्य गलत है और ये तो गलत है। इसमें 41वें क्वेश्चन में हम देखते हैं ऊन का तत्सम रूप है। उन्य गलत है। उन्य, उरण ये भी गलत है। उण्य ये तो बिल्कुल गलत है। उण्य, उण्य, उण्य ये सही है। 42वें क्वेश्चन में देखते हैं थाली का तत्सम रूप है। इस थाली, थालिका ये गलत है। थाली ये भी गलत है। थाली ये गलत है। इस थालिका, थाली का तत्सम रूप इस थालिका है। जिसमें 43वें क्वेश्चन में पूछा गया जामुन का तत्सम रूप है। यामुन ये गलत है। जम्बू ये सही है। यामुन ये गलत है। जामुड़ भी गलत है।
44वें क्वेश्चन में देखते हैं, एक तत्सम शब्द है अनहित, ये अनहित गलत है इसका। डाकनी, एक तत्सम शब्द डाकनी सही है। विनती, विनती गलत है, और अटारी भी गलत है। विनती का विनती एस, यह है इसका तत्सम शब्द, और अटारी का अट्टारिका का। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव। चतुर्दश ये गलत है, चतुर्थ ये भी गलत है, 14 ये सही है। इसमें तद्भव शब्द पूछा गया, चत्वारी ये गलत है। देखते हैं, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है अभ्यंतर। अंधर ये गलत है। भीतर, अभ्यंतर ये सही है, भीतर। बाहर, बाहर का ये गलत है, बाहर का बाध्य होता है। गहरा, गहरा का गंभीर होता है। एक तद्भव शब्द है जिसमें 47वें क्वेश्चन में पूछा गया, पंजर। पंजर गलत है, ये पंजर। और पंचाली ये भी गलत है। पंडित ये गलत है। पंजीरी ये सही है, पंजीरी ये तद्भव रूप शब्द है। एक तद्भव शब्द है अटल, अतिथि ये गलत है। आतुर ये भी, आजिर ये गलत, ये अटल सही है। जिसमें 49वें क्वेश्चन में देखते हैं, बांका का तत्सम शब्द है तिर्यक। तिर्यक गलत है। चाकू ये गलत है, तिर्यक बांका का नहीं है। वक्र ये सही है। वत्य ये गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पतन, पतन तत्सम नहीं है। पंसारी ये सही है। पिटक ये गलत है। प्रहार ये भी गलत है। इसमें पूछा गया, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? कमीज, कमीज विशेषण नहीं है, कमीज विशेष्य है। क्रिया विशेषण भी नहीं है और सर्वनाम भी नहीं है कमीज। जिसमें दूसरे में पूछा गया 52 में, बाजार में बहुत घोड़े हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द क्या है? बहुत। निश्चित परिमाणवाद बोधक विशेषण नहीं है। अपूर्ण कबोधक विशेषण नहीं है। तुलनात्मक भी नहीं है। बहुत, ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। ये सही है इसका। इसमें 53 में पूछा है, धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? धुंधला संख्यावाचक नहीं है, गुणवाचक, जिसमें गुण बताया गया है ये गुणवाचक है धुंधला। सार्वनामिक गलत है। उपयुक्त ये भी गलत है। 54 में बताया गया, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। ये गलत है। इसमें उत्तमावस्था गुणवाचक बताया गया, तो परमानंद, जिसमें परमानंद ये सही है। जिसमें उत्तम बताया गया, होशियार हैं बहुत। और इसमें इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये गलत है। विजय पहलवान 1 दिन में 4 लीटर दूध पीते हैं। पीने दो। तो 55वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित। 5वां ये गलत है। कुछ ये भी गलत। 3 ये गलत। उचित ये गुणवाचक विशेषण है। 56 भरत सरीखा माई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? सरीखा, इसमें भरत सरीखा माई मिलना कठिन है। जिसमें ये गुणवाचक विशेषण है। अपूर्ण कबोधक ये नहीं है। आवर्तीवाचक ये भी नहीं। समुदायवाचक ये भी नहीं है। सरीखा शब्द में विशेषण है, इसमें गणनावाचक नहीं है। अभी हमने पिछले वाली में बताया था, ये सरीखा ये गुणवाचक ही है। आप देख लीजिए, 2 बार रिपीट हो गया है। ये गुणवाचक है, समुदायवाचक नहीं है, क्रमवाचक भी नहीं है। हजारों लोगों ने उसे देखा। वाक्य में विशेषण क्या है? देखा नहीं है, लोगों भी नहीं है। जिसमें बताया गया हजारों लोगों ने उसे देखा, विशेषण हजारों है, उसे नहीं है। 59वें में बताया गया, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण, ये गलत लग गया है। सार्वनामिक गुणवाचक विशेषण नहीं है, वह नौकर नहीं आया। जिसमें संख्यावाचक भी नहीं है, परिमाणवाचक। सार्वनामिक ये सही है इसका। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है।
ऐतिहासिक ये गलत है, इतिहास ऐतिहासिक ये सही है, ये गलत है इसका। ऐतिहासिक ये भी गलत है और इतिहासी ये भी गलत है। देखने के लिए धन्यवाद।